कुरुक्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों पर अर्थ प्रकाश के पत्रकार अरविंद शर्मा ने ब्लॉक समिति वार्ड नंबर 3 के सदस्य विक्की लोहड़ से विशेष बातचीत की। विक्की लोहड़ ने बताया कि उनके वार्ड में जो भी काम हुआ है उससे वो संतुष्ट नहीं है। विक्की ने मीडिया से रूबरू होते हुए अफसोस जताया और कहा कि सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है, फिर भी राम मेहर ने सरकार की नीतियों को ठेंगा दिखाया है। चेयरपर्सन रजनी शर्मा को उनके प्रतिनिधि राम मेहर द्वारा सिर्फ हस्ताक्षर तक ही सीमित रखा गया है। प्रकाश देखने वाले तमाम दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, मेरा गांव मेरी शान के तहत आज अर्थ प्रकाश की टीम पहुंची है वार्ड नंबर 3 में, जहां पर ब्लॉक समिति के चुने हुए प्रतिनिधि श्री विक्की लोहड़ जी मौजूद हैं। विक्की लोहड़ जी समाज सेवी भी हैं और तमाम जो सामाजिक सेवा करते हैं प्रथम स्थान पर इनका दायित्व आता है। विक्की जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। करें तो लगभग 3 साल का अंतराल हो चुका है ब्लॉक समिति का, क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं आपके कार्यकाल में? सर, मेरे कार्यकाल में गांव में एक तो पानी का वाटर टैंक लगा था जी, और 2 गलियां बनी थी छोटी छोटी जी, लगभग वो 20-20 फुट की। ठीक है। एक गली थोड़ी लंबी थी जी, वो इन्होंने पाड़ दिया आचार्य जी ने, ठीक है। जो प्रतिनिधि हमारे चेयरमैन साहब। अच्छा, उन्होंने वो गली पड़वा दी, लेकिन 7-8 महीने तक वो ऐसी पड़ रही, बरसातों में उसमें बड़ा बुरा हाल हो गया। ठीक है। बाद में वो जब बनी तो उसमें इन्होंने मेरे को बोला कि मिट्टी करवा दो आप अपने पल्ले से। मैंने 10,000 रुपये की मिट्टी करवाई जी। उसके बाद वो गली बनी, तो बनने के बाद उसमें कुछ तो पुराना ही मटीरियल लगाया गया उसी गली का, कुछ नया लगाया और उसकी नालियाँ इन्होंने कोई नहीं बनाई। लोहड़ साहब, आपको रोकूंगा यहाँ पर कि आपने जैसे कि बताया कि मटेरियल पुराना लगाया गया या उस गली को उखाड़ कर छोड़ दिया गया, और जो आप बता रहे हैं कि आपके चेयरपर्सन रजनी शर्मा के जो प्रतिनिधि हैं आचार्य राम मेहर शास्त्री, तो उनके द्वारा राम मेहर शास्त्री के द्वारा ये कार्य करवाया जा रहा था। तो आप भी तो एक चुने हुए मेंबर हैं वार्ड के, तो उस टाइम क्यों नहीं आवाज उठाई गई? सर, हमारी कोई नहीं चलती इसमें। हमारे को तो ये बोला जाता है भी आपने काम करवाने तो बताओ, नहीं करवाने तो काम ऐसे ही। अभी कौन कहता है तो? रामेश जी। अच्छा, मतलब गंदा मटेरियल लगा के काम करवाए? हाँ, तो उसके बाद जय साहब भी आए। जय साहब ने मेरे को बोला भी ये मटीरियल जो है खराब लगा हुआ है और ये मैं इसको पास नहीं करूँगा, इसमें नालियाँ बनी जी। तो मैंने उनको भी ये बोला भी मेरे को नहीं पता सर, आप पास करो ना करो, मेरी इसमें कोई वो नहीं। अच्छा है, तो आपने अपनी तरफ से मना कर दिया था कि मैं गलत मटेरियल नहीं लगाऊंगा? मना कर दिया, और उस टाइम मौके पे जिसने वो गली बनाई थी वो ठेकेदार भी मौके पर था, उसने ये बोला भी आपने ऐसे मत बोलना चाहिए। अच्छा है। तो मैंने बोला मेरा क्या लालच है इसमें, मैं तो सच बोल रहा हूँ बात जी। तो जब आपने मना करा तो जो प्रतिनिधि हैं राम मेहर जी, उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी? उनका मेरे पास कोई फोन नहीं आया इस विषय में, ना उन्होंने कोई बात करी। अच्छा जी। तो और क्या तमाम जो काम हैं आपके, और कौन से काम हैं? और काम सर, बाद में इन्होंने हमारे को बोला था भाई आपका वेलकम गेट और बेंच और एक पानी का कैंटर भी, ये सारी जो है आपकी पास हो रही है। राम मेहर आचार्य जी ने बोला था और पीडीओ साहब ने भी जी। लेकिन बाद में इन्होंने कहाँ से कैंसिल हुए, किसने कराए, लेकिन हमारे को ये सुधा साहब का हवाला देते हैं भाई, उन्होंने ये वीडियो साहब भी देते हैं राम मेहर जी भी, भाई उन्होंने कैंसिल कर दिए। वो आप लोगों के कुछ मेंबर जो आप हो, आपके वो काम नहीं करेंगे, लेकिन हमें नहीं लगता भी सुधा साहब हमारे काम रोक देंगे। जैसे कि अगर हमें पता है, जहां तक हमारी पत्रकारों की सोच जाती है या थानेसर के लोगों की सोच जाती है, पूर्व मंत्री श्री सुभाष सुधा जी एक विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। थानेसर में जो विकास करवाया गया उनके द्वारा कराया गया, एक नई रूप दिया गया थानेसर को। तो हमें जहां तक लगता है कि विकास पुरुष के द्वारा कभी भी किसी कार्य को रोकने के लिए शायद नहीं कहा गया होगा। आपको ये बात किसने कही है? बिल्कुल सर, हमारे गांव में पंचायत का जो काम चल रहा है ना, वो सारा सुधा साहब ने डेवलपमेंट कराया जी। लेकिन हमारे काम वो क्यों रोक रहे या रोक रहे नहीं रोक रहे हमें नहीं पता। हमारे को ये बात बोली जाती है, अभी आप कुछ मेंबर ऐसे कहता है आपको? वीडियो साहब भी कहते हैं, जो हमारे साथी दूसरे मेंबर हैं वो कहते हैं, और राम मेहर जी भी कहते हैं भाई उन्होंने मना कर दिया, अभी आपके काम नहीं होगा। अच्छा, मेरे कल्ले के नहीं, कुछ मेंबर हैं हम। अच्छा, तो और को क्या कुछ आगे डेवलपमेंट रही कार्यों की? अब आगे तो जो हमारे काम पास हो रहे थे, पहले तो वीडियो साहब कहते थे होंगे 100%, लेकिन अब हम एक दिन उसके पास गए थे वीडियो साहब के पास, उन्होंने मना कर दिया, पूरे सदन ने कैंसिल कर दिया। अब किस सदन ने करे, कहाँ से करे, हमें नहीं पता। आप आरोप लगा रहे हैं कि किस प्रकार से एक अधिकारी जो है वीडियो जो पद है उनको आरोपित भी कर रहे हैं। यहाँ पर एक चेयरपर्सन प्रतिनिधि राम मेहर को भी आप टारगेट कर रहे हैं, या आप कह रहे हैं कि उनके द्वारा आपको कहा गया है। तो
ये बात आप तथ्यों के साथ कहते हैं हाँ जी, हाँ जी। कि विकास पुरुष का नाम लेके वो आपको कहते हैं? बाद में हम वीडियो ऑफिस जाते हैं ना जी तो हमारे जो कुछ मेंबर पहले हमारे साथ थे, ये सारा परिवार है हमारा, उस साथी कहते हैं भैया हमने तो अपने काम लिखे बलकार को दे दिए। बलकार कौन है, कहाँ एम्प्लॉय है, कौन है कौन नहीं, हम नहीं जानते। तो हमको भी बाद में यही बात सुनने को मिली भी बलकार ही अब ब्लॉक स्थिति काम संभालता है। कौन है बलकार, यह एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि यही सुनने को जैसा कि आप बता रहे हैं आ रहा है कि कार्य लिख के बलकार को दिए जाए। क्या बलकार आपके ब्लॉक समिति के मेंबर हैं? आपने नहीं ना वो मेंबर हैं और ना या वो कोई अधिकारी हैं या ब्लॉक समिति से हैं? वीडियो ऑफिस में भी कोई अधिकारी नहीं है, वो हमें तो आज तक पता नहीं लगा। तो आप मिले हैं कभी बलकार जी से? नहीं, हम नहीं कभी मिले। आप जानते ही नहीं हैं? नहीं, मैं जानते ही नहीं। हाँ जी। तो तमाम ये जो एक सवालात एक खड़े हो चुके हैं, एक नया मोड़ आया कि बलकार जी हैं कोई, तो उनको श्री बलकार जी को काम दिए जाए। हालांकि जैसा कि ये मेंबर बता रहे हैं कि बलकार जी का पता ही नहीं है, तो आपने जानने की कोशिश भी नहीं करी कि जो कोई हमारे एम्प्लॉय होता या कोई जी। वीडियो ऑफिस से होता तो अपने आप ही हमें मिल जाता। जी हम क्यों उससे मिलेंगे, हम जानते नहीं बलकार को कौन है। जी, मतलब एक पाथवे बना दिया गया कि अगर कार्य करवाने हैं तो आपको ये बलकार जी वाला रास्ता अपनाना पड़ेगा। नहीं, पहले तो हमारे को ये बोलते थे भी आप विधायक जी से मिल लो। जी। हमने बोला कि हम 1.5-2 साल विधायक जी के साथ ही रहे। विधायक जी जो हमारे मौके के पूरा विधायक जी पूरा से बस। हम उनके साथ ही रहे 1.5-2 साल। जी। तो जब हमारे काम होते ही नहीं जी। थे तो हमने सब जगह जाना बंद कर दिया। जी, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि अगर एक बात करें विकास पुरुष की विकास हुआ, थानेसर का विकास हुआ, गांव-गांव में विकास हुआ, लेकिन अब जो तमाम जो सवालात खड़े होते हैं ब्लॉक समिति में, शायद ही ऐसा कार्यकाल, क्योंकि आप भी थानेसर से बिलोंग करते हैं, तो पहले भी ब्लॉक समिति के कार्यकाल रहे, श्री देवी दयाल जी रहे, उनसे पहले भी और बहुत जो चेयरपर्सन रहे हैं, लेकिन इस बार जो ये कार्यकाल रहा है, आपको नहीं लगता एक बहुत ही पेचीदा सा एक ये पेच सा अड़ा हुआ है? बिल्कुल आपकी बात राइट है। देवी दयाल जी जब चेयरमैन थे उनके टाइम में भी सुबह ही थे यहाँ जी, उन्होंने बहुत काम कराया जी। देवी दयाल जी ने। जी, मेरे पर्सनल काम थे वो भी उन्होंने करवाया है। जी। हमारे समाज का काम था। जी। मैं उस टाइम मेंबर नहीं था, मैंने देवी दयाल जी को बोला, जी। उन्होंने हमारा वो काम कराया है। तो लोट साहब अगर बात करें, क्योंकि देखो सुभाष सुधा जी के कार्यकाल था, तब भी वो यहाँ पे अगर बात करें विधायक रहे हैं, ठीक है, और तब भी उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। अब देवी दयाल जी ने ऊपरी एक भूमिका को बखूबी निभाया और अच्छा विकास करवाया। लेकिन अगर बात करें अब जब से ये रजनी शर्मा बारवा से जो हैं और उनके प्रतिनिधि हैं आचार्य राममेर, जब से ये आए हैं तभी से दिक्कत शायद उन्हीं के कार्यकाल में आ रही है। सर बात ये नहीं है, जब से सरकार ने महिलाओं को मौका दिया ना जी। भाई महिलाएं आगे आए, महिलाओं को आगे जाने दो जी, उनके प्रतिनिधि उनको वोट में खड़ा करके इलेक्शन में चुनाव तो जिता देते हैं, लेकिन उनको आगे काम करने के लिए नहीं आने देते हैं। जी, तो ये जब से महिलाओं को मौका देने की बात हुई है ना सरकार की तरफ से, तब से ये काम में जो है बाधा आ गई है, काम नहीं हो पाता। तो आप देख सकते हैं तमाम तस्वीरों में कि किस प्रकार से एक अगर थानेसर की बात करें तो जहां हमारी सरकार, अगर हमारे जो सीएम साहब हैं श्री नायब सिंह सैनी जी और पीएम साहब हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने महिला के लिए सशक्तिकरण के लिए बात की, बेटी पढ़ाओ बेटी को आगे बढ़ाओ की बात करते हैं। और हमारे पूर्व में रहे मंत्री जी श्री सुभाष सुधा जी द्वारा भी यही नारा दिया जाता है। मौके के जो विधायक हैं श्री अशोक अरोड़ा जी, वो भी महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं। और अगर बात करें महिलाओं के आगे सशक्तिकरण की, उसके लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा भी। लेकिन लोट साहब के द्वारा जो ये कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं इस बात को अगर हम देखें तो सच माना जा रहा है। अभी लास्ट एमसी के जो कमेटी का एक मुद्दा था, मीटिंग के अंदर प्रतिनिधियों का जो सवाल उठाया गया, वहां पर भी एक बहुत बड़ा घमासान हुआ। और अब अगर बात करें ब्लॉक समिति की, यहाँ पर भी जैसा कि लोट साहब ने कहा है कि चेयरपर्सन तो श्रीमती रजनी शर्मा जी हैं बारवा से, और अमीन की बेटी हैं वो, और बारवा की बहू अगर हम बात करें वो है, और उनके जो प्रतिनिधि हैं राममेर शर्मा, वह कार्य जो करवा रहे हैं वहां पर कहीं ना कहीं पार्शियलिटी होती नजर आ रही है, कहीं ना कहीं घपलेबाजी को देखने को मिल रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा इनके वार्ड के जो चुने हुए मेंबर्स हैं कई वार्डों के, इन्हीं की ब्लॉक समिति परिवार के सदस्य बताते हैं। और अगर बात करें ऊपर से, अगर जिनका नाम लिया जा रहा है कि वो कार्यों में बांधा डालते हैं, उनकी अगर बात करें तो शायद
उनको तो विकास पुरुष का नाम दिया थानेश्वर के लोगों के द्वारा। बिल्कुल जी। उनके द्वारा देवी दयाल जी के कार्यकाल में भी बहुत अच्छे कार्य करवाए गए, लेकिन सवाल यह उठता है कि अब रजनी शर्मा के कार्यकाल में ही कई बार, एक बार चुनाव के लिए अविश्वास प्रस्ताव भी पास हुआ, लगभग 2.5 साल के अंदर बहुत कुछ हो गया। तो अब लॉर्ड साहब आपको और कुछ क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि विकास नहीं हो रहा है, वार्ड में काम रुके पड़े हैं, तमाम जो कार्य थे वह रोक दिए गए हैं। आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, क्या कुछ अपील करेंगे? सर मेरी अपील तो यही है सरकार से भी जी, आदरणीय सीएम साहब से भी, जी भाई अगर हालात यही रहे ना जी, थानेश्वर में कोई आदमी ब्लॉक समिति का चुनाव नहीं लड़ेगा, जी, छोड़ देंगे लोग, तंग हो गए। लोगों के लिए तो चुनाव लड़ते हैं, अभी चलो गांव में काम होने चाहिए, जी। सरकार भी कहती है अगर गांव तक काम पहुंचेगी, लेकिन जो ऐसी परिस्थिति होती रही तो कौन जाएगा चुनाव के लिए? तो लॉर्ड साहब लास्ट प्रश्न बिल्कुल आपसे करूंगा, जैसा कि आप कह रहे हैं कि चुनाव के प्रति रुझान जो खत्म हो जाएगा, उसका कारण क्या मानते हैं आप? क्योंकि ऊपर से तो सरकार की द्वारा बहुत ग्रांट दी जा रही है, लगभग वीडियो साहब से जब हमारा प्रथम स्थान था, हमारा सेशन था फर्स्ट, उसमें बात की गई थी लगभग 5.5 करोड़ के लगभग ग्रांट दी गई सरकार के द्वारा। जो हमारे पूर्व मंत्री रहे हैं, विकास पुरुष जो हैं सुभाष सुधा जी द्वारा भी बहुत काम करवाए जा रहे हैं, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि रुझान खत्म हो रहा है, तो उसका मेन कारण क्या रहा है? कारण सर ये काम तो हो नहीं रहे, पैसा सरकार दे रही है, पैसा कहाँ जा रहा है इसका कोई कुछ नहीं रहना पता लग रहा है। तो उसका कारण मतलब अगर आप बात करें तो आपके चेयरपर्सन रहेंगे नहीं, 5 करोड़ जैसे आए हैं वो कहाँ गए? वीडियो साहब हिसाब दे या अकाउंटेंट हिसाब दे या चेयरपर्सन हिसाब दे, पता तो लगे कहाँ लगे हैं पैसे को। जी। सभी मेंबर दुखी हैं, आप सभी मेंबर को जाकर मिलो, जी। सभी बताएंगे आपको, बाद में भी जाके मिल लो आप लोगों से, कितने काम हुए हैं बाद में। जी। एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया आज वार्ड नंबर 3 के जो मेंबर हैं विक्की लॉर्ड जी द्वारा, कि 12वां जिसे हम कहें कि गृह क्षेत्र है चेयरपर्सन का, वहां भी अगर बात करें तो तमाम जो लोग हैं वह यही कह रहे हैं कि कार्य नहीं हुए। हम इस बात की तह तक भी जाएंगे अगले एपिसोड में, या बीच में आपको 12वां गांव में भी लेकर जाएंगे कि क्या कहते हैं वहां के लोग भी विकास कार्यों को लेकर। तमाम ऐसी तस्वीरों के लिए बने रहिए। धन्यवाद। वार्ड नंबर 3 के सदस्य विक्की लोहड़ ने बताया कि जो भी माल गलियों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वो राम मेहर द्वारा घटिया क्वालिटी का लगाया जा रहा है। विक्की लोहड़ ने बताया कि वार्ड में विकास नहीं हो रहा है। जब भी विकास की बात आती है तो बीडीपीओ और राम मेहर पूर्व मंत्री सुभाष सुधा पर इल्जाम लगा देते हैं कि वो काम नहीं होने देते, जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। के बारे में जो ये बात कर रहे हैं, जो हमारे समिति मेंबर है जी, बलकार हमारे ऑफिस से कोई एम्प्लॉइज नहीं है, और जो ये बात करेंगे बलकार जैसे मिली है, ऐसा कुछ भी बात सामने नहीं आई है। ये हमारे ऑफिस के जो पंचायत समिति काम है वो हम खुद ही देखते हैं। ठीक है जी। बलकार जी का सिर्फ इतना इशू रहता है कि वो भी फील्ड में रहते हैं, और उनकी भी अगर कोई काम होते हैं वो खुद अपने काम भी हमें बताते हैं। तो सर वो किसी सरपंच हैं बलकार जी या कोई मेंबर है, क्या है? वो सरपंच नहीं है, ना ही कोई मेंबर है हमारे पंचायत समिति के। वो यहाँ थानेश्वर विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों के सुभाष सुधा जी की तरफ से विकास कार्यों की गांव में देखते हैं कि किसी की जो पब्लिक डिमांड होती है वो डिमांड वगैरह लेते हैं, और वो डिमांड वगैरह को जो भी होने वाले काम हैं वो चाहे समिति के स्तर पे हो, जिला परिषद के स्तर पे हो, या डिस्ट्रिक्ट प्लान के डी प्लान के किसी भी लेवल के जो भी काम है वो काम उनको बाइफरकेट करके वो देते हैं। तो वो सरकार की तरफ से अपॉइंट किए हुए हैं क्या, किस कैसे हैं? नहीं, वो सरकार की तरफ से नहीं, वो अपना सुधा साहब की तरफ से गाँव के विकास कार्यों को देखते हैं। वैसे वो लोगों की डिमांड सुविधा इकट्ठी, वो कंप्लेंट्स वगैरह इकट्ठी करते हैं वो, और जो जिस कैटेगरी में जिस तरह का कोई काम होता है, कोई डिस्ट्रिक्ट प्लान में या डिस्ट्रिक्ट डी प्लान में या डी प्लान का एचआरडी या पंचायत समिति का, वो बस वो काम उनका रहता है। हमारे पास भी अक्सर आते हैं, अपनी डिमांड वगैरह हमारे पास जो काम वाला भी शेयर कर जाते हैं, उनके काम बता जाते हैं। जो काम होने वाले होते हैं हमारे लेवल पे जो होते हैं, पंचायत समिति लेवल जो काम होते हैं उनको हम देख लेते हैं। इतना ही रहता है उनका, पर्सनल हमारे ऑफिस की तरफ से कोई वो नहीं रहता। तो सर ये प्रावधान है वैसे कि अगर कोई प्राइवेट लगाकर लड़के को या किसी को भी कि हम उसकी तरफ से वो कार्य बताएं या कंप्लेंट बताएं तो ही अधिकारी कार्य करेंगे? ऐसा है, वो उनका अधिकार क्षेत्र है, ठीक है जी, वो उनके लेवल पे काम कर रहे हैं, वो उनका स्तर है।
ठीक है, हमारे पास तो पब्लिक की तरह आते हैं, जैसे आम पब्लिक आती है वैसे ही वो हमारे पास आते हैं। ठीक है जी। उनका इतना रहता है कि वो भी लोगों की डिमांड वगैरह इकट्ठी करके लाते हैं, डिस्कस करके बताते हैं, उनका नहीं रहता है। ठीक है। सर दूसरा प्रश्न आता है कि जब लॉर्ड साहब से बात की गई तो उन्होंने एक और आरोप लगाया कि जो उनके पुराने कार्य थे, जो उनके बारे में अगर बात की गई तो आपके द्वारा यह कहा गया कि आपके जो पुराने कार्य हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं और पूर्व मंत्री जो हमारे विकास पुरुष हैं श्री सुभाष सुधा जी, उन्होंने कहा है कि इनके कार्य नहीं करने। क्या ऐसा भी प्रावधान है? ऐसा कुछ नहीं है, उनकी सुभाष सुधा जी की तरफ से हमारे पास कोई ऐसा मैसेज ना आया है, ना ही कभी आता है उनकी तरफ से कि किसी एक काम रोक दो या कुछ भी ऐसा करना है, ये गलत आरोप लगा रहे हैं। अगर उनके कोई काम कैंसिल हुए हैं तो वो सदन की तरफ से सदन की बैठक में रख के ही पास होते हैं और सदन की बैठक में ही रख के वो कैंसिल होते हैं। तो जहाँ तक इनके कामों की बात करी जाए तो उनके सदन ने कुछ काम हैं जो पास किए हुए हैं और कुछ एक 3-4 काम ऐसे हैं जिनको सदन ने रिजेक्ट किया है। ठीक है जी, इसमें भी वैसा वो सदन का फैसला है। सदन का क्योंकि फैसला बात करें अगर सुभाष सुधा जी की बात करें तो विकास पुरुष रहे हैं, उन्होंने सदैव ही विकास का कार्यक्रम किया है। तो ऐसे किसी भी अगर मेंबर की बात करें तो मेंबर का काम कैंसिल करवाने में शायद ही उनका हाथ ना हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहता, वो गलत आरोप लगा रहे हैं। हाँ उनकी जी। तरफ से कभी हमारे तरफ पास कोई ऐसा मैसेज नहीं आता। एक और लास्ट प्रश्न पूछना चाहेंगे सर आपसे कि कोई भी अगर मेंबर है या उसके वार्ड का काम अगर पास होता है तो क्या कुछ प्रोसीजर रहती है सर? क्योंकि उसमें जैसे वो कह रहे हैं कि जेई साहब आए थे, उन्होंने मटेरियल को लेकर बात करी और गली को ना पास करने की बात कही थी और कह रहे कि हमारे साइन भी नहीं हुए और काम पास हो रहे हैं। ऐसा क्या प्रावधान रहता है सर? हमारे सदन में जो भी काम होते हैं पंचायत समिति में उसका वही तरीका रहता है। मीटिंग बुलाई जाती है, मीटिंग में सभी मेंबर साहब आते हैं, चेयरपर्सन रहते हैं, जो वो काम बताते हैं वही काम लिखे जाते हैं, उन्हीं काम की हम आगे फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कराते हैं, फिजिबिलिटी नोट फिजिबल तैयार करवा के फिर आगे काम बनाए जाते हैं। बिना सदन के पास किए गए कोई भी काम पंचायत सर सदन के साथ साथ जैसे कि किसी व्यक्ति का वार्ड है, जैसे वार्ड नंबर 3 है, उसके जो मेंबर है वो विक्की लोड जी हैं, अगर वार्ड नंबर 3 का कोई कार्य होगा तो उनके साइन के साथ होगा या उनके बिना साइन के भी कार्य हो जाता है? हमारा कोरम से होता है, सदन हमारा बैठता है कोरम के साथ बैठता है जी। कोरम के हिसाब से सारे काम पास होते हैं। विक्की लोड भी हमारे पंचायत समिति के मेंबर हैं। नहीं सर, हम पार्टिकुलर हमारे कहने का मतलब है, प्रश्न ये है कि अगर किसी वार्ड का बकायदा 1 वार्ड का 2 वार्ड का किसी भी वार्ड नंबर का अगर कार्य है वो पास होता है तो मेंबर के साइन जरूरी होते हैं या उसके बिना साइन के भी काम हो सकता है? नहीं, उनके बिना साइन के भी काम हो सकता है। हमारे जो भी काम होते हैं कोरम से पास होते हैं। हमारा सदन कोरम से चलता है, ठीक है, उसी हिसाब से सारे काम पास होते हैं। वो ठीक है चाहे किसी भी वार्ड का हो, जिसको सदन पास करे कोरम के साथ उसका काम हम करवा देते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। ओके।